नागपुर के दंगाइयों पर फडणवीस सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन के बुलडोजर में हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर अब ध्वस्त कर दिया गया और हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के मकान को भी बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन जब तक कोर्ट आदेश देता फहीम खान का घर गिराया जा चुका था। देखिए नागपुर में कैसे हुआ सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। नागपुर के दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, देवा भाव का बुलडोजर दौड़ रहा है। जिन्होंने दंगाइयों को भड़काया उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। नागपुर हिंसा केस में फडणवीस सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने रोक लगा दी थी, लेकिन इस आदेश से हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे फहीम खान को राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले सरकार का पहला और सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका था। प्रशासन ने फहीम खान के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। बताया जाता है कि फहीम खान नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। उसे कहा गया था कि वो 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण हटा दे। बुलडोजर एक्शन के डर से फहीम खान की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश से पहले प्रशासन फहीम खान की 2 मंजिला इमारत को मिट्टी में मिला चुका था। इसके अलावा हिंसा के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के मकान को भी बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान कुछ दंगाइयों ने पथराव किया था, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में दंगे भड़क उठे। आगजनी और पथराव में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और करीब इतने ही आम नागरिक जख्मी हो गए थे। दंगाइयों ने कई गाड़ियों और घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट मास्टरमाइंड फहीम खान ने रची थी। फहीम खान ने ही भड़काऊ वीडियो जारी करके दंगाइयों को भड़काया था, जिसके बाद दंगाइयों ने नागपुर शहर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने नागपुर हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा को लेकर फहीम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फहीम खान पर पहले भी कई बार भीड़ को भड़काने और पुलिस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रशासन ने आज उसी फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स तो भारत में बहुत बिकी है, लेकिन भारत की एक कोल्ड ड्रिंक इन दिनों यूके, यूएस जैसे देशों में धूम मचा रही है और वो है कंचे वाली बोतल। आपने भी कंचे वाली सोडा की बोतल पी होगी, लेकिन भारतीय मार्केट में भले ही अन्य ब्रांड के बीच ये गुम हो गई हो, लेकिन इस कंचे वाली बोतल के नाम से फेमस भारतीय ड्रिंक की विदेशों में खूब डिमांड है। जी हाँ, गोली सोडा अब ग्लोबल हो चुका है। ये पारंपरिक पेय ब्रांड अमेरिका, ब्रिटेन समेत खाड़ी देशों की सुपरमार्केट्स में शामिल होकर लोगों का दिल जीत रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की विंग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी बम्पर डिमांड है। भारत की पारंपरिक गोली सोडा भले ही भारत से गायब होने लगी है, लेकिन अगर विदेशों की बात की जाए तो वहाँ इसकी काफी धूम देखने को मिल रही है और इसका जो नया नाम है वो पॉप गोली सोडा से काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है। वहाँ के लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जो इसकी पैकेजिंग है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। यूरोप, यूएस, यूके की बात की जाए तो वहाँ पर जो इसका ट्रायल है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि जो भारत का घरेलू स्वाद है, जो घरेलू टेस्ट है, वो विदेशों में भारी पड़ रहा है। एपीडा की तरफ से जारी बयान में बताया गया
कि भारत का ये पारंपरिक पेय नए गोली पॉप सोडा ब्रांड के तहत यूएस, यूके, यूरोप और अन्य तमाम खाड़ी देशों में ट्रायल के लिए निर्यात किया गया और ये सफल साबित हुआ। खाड़ी देशों में तो फेयर एक्सपोर्ट इंडिया के साथ साझेदारी ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक लुलु हाइपर मार्केट में सेल्फ स्पेस हासिल कर लिया है, जो इसकी लोकप्रियता का बड़ा उदाहरण है। लुलु आउटलेट्स में कंचे वाली सोडा बोतल की हजारों बोतलें स्टॉक की गई, जिन्हें ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कभी भारतीय घरों में मुख्य पेय पदार्थ रहा गोली सोडा एक नई पहचान गोली पॉप सोडा के साथ फिर से अपनी पहचान बना रहा है और अब ये भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पैठ बनाता नजर आ रहा है। अब गोली सोडा सड़क के ठेलों से उठकर बड़े सुपरमार्केट्स तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि कंचे वाली ये सोडा बोतल सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये एक बोतल में भारत की खाद्य विरासत की कहानी है। जैसे जैसे गोली पॉप सोडा को दुनिया भर में नए प्रशंसक मिल रहे हैं, ये प्यास बुझाने से कहीं अधिक काम कर रहा है और साबित कर रहा है कि घरेलू स्वाद बहुराष्ट्रीय दिग्गजों के मुकाबले अपनी जगह बना सकते हैं। इस ड्रिंक का मुख्य आकर्षण इसकी पैकेजिंग है, जिसमें सिग्नेचर पॉप ओपनर बरकरार है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की बचपन की यादों को फिर से जिंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और घटती जन्म दर को लेकर चाइना सरकार ने कई नियमों में ढील दी है और इसी के तहत चाइना की सरकार ने देश में शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के नियमों में अब ढील देने का फैसला किया है। घटती जन्म दर से परेशान हुआ चीन। सरकार ने कई नियमों में दी ढील। अब बच्चा पैदा करो और पैसा पाओ। जी हाँ, सही सुना आपने। चीन की सरकार घटती जन्म दर से परेशान है। यही वजह है कि चीन की सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। इसी के तहत चीन की सरकार ने देश में शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे दंपति पर आर्थिक बोझ कम पड़े। चीन की सरकार लोगों को शादी करने और बच्चा करने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है, यानी आप बच्चा पैदा करो और सरकार की ओर से पैसे पाओ। साथ ही सरकार ने बच्चों की केयर वाले बुनियादी ढांचे में भी निवेश का फैसला लिया है। चीन में जन्म दर काफी ज्यादा कम हो गया है, जिसके चलते वहां की जो सरकार है वो शादी के नियमों में अब ढील दे रही है। पहले जो रजिस्ट्रेशन थी उसके लिए लोग जहां के होते थे वहां उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन अब चीन ने ये सहायता करना शुरू कर दिया है कि आप जहां पर भी हैं आप वहां से शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा कम शादियां कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं आर्थिक समस्या की वजह से भी जो है बेबी प्लान नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसके लिए भी चीन जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा है और लोगों को मदद कर रहा है ताकि जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। ताजा नियमों के तहत अब चीन के लोग जहां रह रहे हैं वहीं पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी तक ये नियम था कि लड़का लड़की जिस क्षेत्र में मूल निवासी हैं वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। बता दें कि चीन की आबादी में 6 दशक में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। चीन के लिए ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होता जा रहा है। चीन में कई दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू रही। माना जा रहा है कि उन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के चलते देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। ऐसे में अब चीन की घटते जन्म दर को देखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।